Hello bachcho, let's see this question, and the question says at 300 Kelvin the reactions which have following values of thermodynamic parameters occur spontaneously. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है जब टेम्परेचर 300 केल्विन है और 300 केल्विन पर कौन कौन सी इन चारों में से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन से पैरामीटर सही है फॉर स्पॉन्टेनिटी. देखिए कोई भी रिएक्शन जो है उसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, पहला ऑप्शन मतलब हमारा करेक्ट है. बात करें डेल्टा एच और डेल्टा एस की, तो देखिए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस. ठीक है बच्चों, डेल्टा जी तभी नेगेटिव आएगा, डेल्टा देखिए कुछ केसेस होते हैं, जैसे पहले केस में अगर बात करें डेल्टा जी तभी नेगेटिव आएगा जब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव हो. तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा. दूसरे कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, भले ही डेल्टा एच हो सकता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो. ठीक है, डेल्टा एच क्या हो, पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो. तो डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, ये लेकिन नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, ये वाली वैल्यू बड़ी हो, टी डेल्टा एस वाली वैल्यू ओवरऑल बड़ी आ रही हो, टी डेल्टा एस वाली वैल्यू ओवरऑल बड़ी आ रही हो डेल्टा एच से. तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों कि डेल्टा एच क्या हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो बट डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए. तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू ओवरऑल टी डेल्टा एस से क्या हो, बड़ी हो. क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो इस वैल्यू को छोटा होना चाहिए डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा. तो हम कंडीशंस देख लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव थी या डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी कि कौन सी कंडीशन थी, पहली वाली थी. तो ये तो चाहे कोई भी वैल्यू बड़ी या छोटी हो, वैल्यू नेगेटिव में ही आनी है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. यहाँ पे भी डेल्टा, यहाँ पे लेकिन देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है. कौन सा कंडीशन आ गया, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला कंडीशन आ गया. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए डेल्टा एच से. तो यहाँ पे ये देखिए नॉट में बात करी गई है तो स्टैंडर्ड के टर्म्स में ही ले लेते हैं. ठीक है बच्चों, अब बात करें डेल्टा एच 200 जूल है. अगर हम यहाँ से टी डेल्टा एस कैलकुलेट करें तो टी डेल्टा एस नॉट कितना आएगा, टी क्या है 300, डेल्टा एस क्या आ रहा है 40 जूल पर मोल पर केल्विन और इसका यूनिट होती है केल्विन. अब ये आ रहा है अप्रोक्स 1200 जो कि बड़ी है डेल्टा एच से वैल्यू, तो डेल्टा एच से बड़ी हुई, तो यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 200 हुई माइनस ऑफ 1200, तो ये माइनस 1000 आ गई. ठीक है बच्चों, 1000 जूल पर मोल पर केल्विन माइनस 1000 जूल जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है बच्चों, या फिर लिख सकते हैं -1 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, तो ये तो हमारा मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू छोटी है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.